नमस्कार दोस्तों। हमने बहुत चर्चा की है एक विषय की, और वो विषय है छज्जू का चौबारा। विषय आज भी जीवंत है, चर्चित है, और ज्वलंत विषय इसलिए भी है कि छज्जू का चौबारा अब टूट चुका है। बढ़ते हुए नगरीकरण और उसके बाद लोगों के बीच में बढ़ती हुई इनसेंसिटिविटीज़, संवेदनहीनता इसका मुख्य कारण बन रही है। और अब जो बचा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बिल्कुल मिट्टी का ढेर है। खंडहर बाकी बचे हुए हैं, और खंडहर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि खंडहर बता रहे हैं इमारत हसीन थी। मैं थोड़ा सा इससे आगे और चलता हूँ, आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये चौबारा, ये बहुचर्चित चौबारा, ये लाहौर, इसके जो खंडरात हैं, जो खंडर हैं, वो अब लाहौर के मेयो हस्पताल के बिल्कुल करीब स्थित हैं। और इसे आज भी, उन खंडरों को आज भी वहाँ का एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। मैं थोड़ा सा आपको, अब जब दोहराने लगे हैं बात को, या नए सिरे से या नए एंगल से, नए कोण से जब देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी दोबारा दोहरा लेते हैं कि ये चौबारा छज्जू भगत नामक एक व्यक्ति का था, जो मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ के काल में बड़ा सक्रिय रूप से चर्चा में बना रहता था। और उसने अपना जो व्यापारिक जीवन था उसको छोड़ दिया था, और उसके बाद भक्ति और वैराग्य का जीवन जो है पूरी तरह से अपना लिया है। और ये मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि शुरुआती दौर में ही उनका मन व्यापार में लगता नहीं था। यद्यपि उनका व्यापार सोने का था, जौहरी थे, स्वर्णकार भी थे, और खूब बाकायदा अच्छे संपन्न व्यक्ति, संपन्न व्यापारियों में उनका शुमार होता था। हुआ ये कि एक दिन छज्जू, जब आध्यात्मिक प्रवृत्ति भीतर तो कहीं लेटेंट थी, भीतर तो कहीं बसी हुई थी संस्कारों में, एक बार गली से गुजरे तो एक मेहतरानी गली साफ करते हुए चलने वालों से कह रही थी, एक तरफ हो जाओ, और अगर एक तरफ नहीं होगे भाई तो कूड़े में पाँव पड़ जाएगा, और कूड़े में जब पाँव पड़ेगा तो उसके बाद तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम कितने गलीज़, अर्थात कितने गलत किस्म के इंसान नज़र आओगे, इसलिए एक तरफ हट जाओ। और छज्जू के मन में ये बात, ये सहज सी बात ऐसी घर कर गई कि उसने भी ये सोचा कि शायद ये संकेत मेरी ओर है कि एक, जब मेरी प्रवृत्ति वैराग्य में है, तो एक वही व्यक्ति जिसकी प्रवृत्ति वैराग्य में हो, वो व्यापार और ईश्वर की भक्ति दोनों एक साथ नहीं चला सकता। और उसने इसी छोटी सी बात से प्रभावित होकर अपना सारा कारोबार जो था वो अपनी बेटी को सौंप दिया, और ख़ुद उसी जगह के चौबारे में अपनी भक्ति भाव में लीन हो गया। और इससे पहले उसकी चर्चा इसलिए होती थी कि जो चौबारा था वहाँ पर फ़कीर लोग, संत लोग, वहाँ कीर्तनी जैसे ये लोग आया करते, रात बिताते, भजन गाते और धमाल मचाते, जो सूफ़ी काव्य, सूफ़ी नृत्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। और सत्संग वहाँ पर निरंतर चलता रहता, और वहाँ पर जो रात को जो फ़कीर, सूफ़ी फ़कीर या दूसरे भक्तजन जो टिक जाया करते थे, वहाँ अगले दिन छज्जू की एक स्वभाव ये भी था छज्जू का कि छज्जूराम, लाला छज्जूराम बोलिए आप, फ़िलहाल लाला छज्जूराम थे, तो उनका ये स्वभाव भी एक था कि उन्होंने इस बात का भी प्रयास उनका होता था कि अगले दिन जब फ़कीर लोग, सूफ़ी लोग, संत लोग वहाँ से विदा होने लगे तो उनको थोड़ा सा रसद, ताकि जहाँ भी जाएं उनको रसद के लिए मोहताजी महसूस ना हो, और चंद सिक्के ये दे दिया करते थे, और साथ में कुछ एक कपड़े भी दे दिया करते थे, ताकि ये किसी भी चीज़ के, दुनियावी चीज़ों के मोहताज ना हों। और मित्रों, ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद लाहौर में इसकी चर्चा भी होने लगी, और
उसका एक प्रकार से एक विशेषता उसकी एक और है जिसकी ओर संकेत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी छज्जू व्यापार की गद्दी पर बैठता तो वहाँ पर उससे कुछ न कुछ भूल हो जाती है। उसे लगता था कि इस तरह ये घाटे का सौदा नहीं चलेगा। परिवार वाले भी कहते थे कि आपका मन कम रमता है तो थोड़ी देर के लिए आया करो, धूप बत्ती करके उसके बाद अपने चौबारे पे चले जाया करो। तो यही उसका एक प्रकार से नियम था, जिस नियम का वो पालन करता रहा। अब उसके बाद क्या है कि इस वक्त जब वो टूट गया तो छज्जू का चौबारा धीरे धीरे जब खंडरों में बदल गया तो वहाँ एक एक प्रकार से माहौल बदलने लगा। नज़र जो थी वो प्रॉपर्टी डीलर्स की और अस्पताल की, जो मेयो अस्पताल की जो मैनेजमेंट थी, प्रबंधक समिति, उनकी भी नज़र थी कि ये हटे रास्ते से चीज़ें हटें तो उसके बाद थोड़ा सा फैलाव कर लिया जाए। लेकिन फैलाव तो नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी वो उसको तोड़ने की कोशिश करते, जब भी वो ज़मीन दोज करने की, ज़मीन की मिट्टी के साथ मिलाने की कोशिश करते तो बहुत उसका विरोध होता, क्योंकि छज्जू के श्रद्धालु भी लोग बहुत थे। ये तो नहीं कह सकते कि वो किस तरह से गए, लेकिन जब उन्होंने आखिरी सांस ली, कैसे ली, ये भी विवादों का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एकाएक किसी साथ अपने एक वहाँ पर उनके पास उनके उसी चौबारे के एक कोने में एक भोरा आप समझते होंगे आप। भोरा का मतलब यह है कि एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें बैठ जाते थे और उसके बाद अपने तप में, अपनी तपश्चर्या में, साधना में लीन हो जाते थे। और एक दिन ऐसा ही जब वो भोरे में चले गए अंदर और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। उनका जिस्म कहीं नहीं मिला, लेकिन उनके जाने के बाद, लापता होने के बाद, उनके वहाँ से एकाएक गायब होने के बाद एक समाधि बना दी गई और समाधि के बाद एक मंदिर भी बन गया। और वहाँ पर ये महाराजा रंजीत सिंह के कार्यकाल में स्वयं महाराजा भी वहाँ पर 2-3 बार आए और उन्होंने अपने सरकारी जो रिकॉर्ड था उसमें ये इंदराज भी कराया। उसमें ये उल्लिखित रूप से ये अपना जो निर्देश था वो भी दर्ज कराया कि आइंदा राज दरबार से इस छज्जू भगत के, इस छज्जू भगत की समाधि और मंदिर के लिए नियमित रूप से एक विशेष राशि जो है वो दी जाती रहेगी। तो मित्रों, सिलसिला ये चलता रहा और आज भी खंडहरों को तोड़ने के जो प्रयास हैं, इतना ज़रूर है कि वो थम गए हैं, खंडहर हैं। छज्जू की आत्मा निश्चित रूप से उस माहौल को एक आध्यात्मिक पहलू भी देती है और आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो मंदिर अपनी पुरानी छवि में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन उसके आसपास कुछ छोटा मोटा उद्यान बन गया है, एक बगीचा छोटा सा बन गया है। लोग वहाँ पर आते हैं और वहीं से फूल लेकर वहीं पर समाधि पर और उस मंदिर में चढ़ा कर चले जाते हैं। तो मित्रों, दास्तानें इसलिए रह जाती हैं कि ये वैराग्य और सांसारिकता दोनों का मिश्रण एक प्रस्तुत करती हैं ये दास्तानें। और इन्हीं बातों के साथ उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि उसे आज भी लोग भूले नहीं हैं। इसलिए लोग आज भी कहते हैं कि जो सुख छज्जू दे चौबारे ओ बलख ना बुखारे। बलख बुखारा क्या है, इनके बारे में अलग से बात कर लेंगे। लेकिन ये कहावत जो है ये तब से चली थी शाहजहाँ के काल में और उसके बाद लगातार महाराजा रंजीत सिंह के कार्यकाल में भी चलती रही, शासनकाल में चलती रही और आज भी ये कायम है। शुक्रिया।